अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिनके भी औलाद नहीं है उन्हें जो है वो औलाद का सुख नसीब करें, आमीन सुमा आमीन। आज हम बात करने वाले हैं वजाइनल पेन, पेल्विक पेन, या फिर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपके प्राइवेट पार्ट की जो बोन्स होती हैं उसमें जो आपको पेन होता है या फिर आपको प्रेशर टाइप फील होता है, ये आपका अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होता है, किस टाइम पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आपका सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर है, आपका प्रेगनेंसी का कोई भी मरहला चल रहा है, उसमें आपको ये पेन किस तरह का फील होगा, कब ये नॉर्मल है और कब आपने मेडिकेशन लेनी है, अपनी तरफ से कोई भी दवाई नहीं लेनी है, इसका क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। लेकिन आपने उसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। आपका जो है वो अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी किस तरह होता है? जब आपके पीरियड्स जो है वो मिस हो चुके होते हैं, या फिर जो है अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया लेकिन आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और आपको नहीं पता कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब कि आपने टेस्ट नहीं किया है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो आपका हार्मोन एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, वो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में रिलीज़ होता है आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा ये इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है, एग की जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए इस हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से आपके जो वजाइना के या प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं या आपके जो थोड़े से एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, और उस रिलैक्सेशन की वजह से आपको जो है वो आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, वजाइना में हल्की फुल्की पेन हो सकती है। ये पेन जो होती है जो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, ये आपका तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद होती है। तो उस टाइम पे लेडीज़ अक्सर परेशान हो जाती हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, या फिर ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ जो है वो पुश हो रही है, या फिर जैसे पीरियड्स आने वाले हैं और बाहर की तरफ कोई चीज़ निकल रही है, तो इस तरह की चीज़ें उन्हें महसूस होती हैं। लेकिन उनका जो डिस्चार्ज होता है वो वाइट कलर का ही होता है। तो एक बच्चे को स्पेस चाहिए होती है, उसके लिए जो है वो आपकी जो बच्चादानी है वो थोड़ा सा अपने आप को ओपन करती है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती है, मसल्स उसके रिलैक्स होते हैं, थोड़ा खुलती है ताकि बच्चे की जो है वो एक प्रॉपर जगह बन जाए। तो उस मूवमेंट की वजह से भी आपको जो है वो वहाँ पे वजाइना में या फिर पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा पेन हो सकता है। स्टार्टिंग में जो है वो वेट की वजह से कभी भी आपको पेन नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो बच्चे का कोई वेट ही नहीं होता है। इस कंडीशन में आपने परेशान नहीं होना है जब तक आपको जो है वो ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग साथ नहीं होती है, या ये जो पेन है आपका वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उस टाइम पे आपने बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में जो होता है वो डॉक्टर को लाजमी विजिट करना होता है। और इस केस में आपने रेस्ट करना है। रेस्ट आपने इस तरह करना है कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाए। स्टेयर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी है उसको बैठ के होता है, इंडियन वॉशरूम होता है वो आपने यूज़ नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आप कमोड का इस्तेमाल करें। पानी जो है वो इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की, या फिर अगर सेकंड और आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, आपका अपना वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी आपका ये पेन जो है ये थोड़ा सा स्वेयर हो जाता है। वो आपके सिर्फ वेट, बच्चे के वेट की वजह से बढ़ता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो ये सारे पेन ऑटोमेटिकली आपके ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपकी जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आपको ये पेन जो है ये दोबारा से हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपको बताऊँगी, थोड़ा सा वेट करें। तो आपका जो ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन होता है ये किस तरह का होता है? आपको जलन की तरह भी पेन हो सकता है। आपके जो प्राइवेट पार्ट की बोन्स है उसमें इस तरह फील होता है कि जैसे चोट लगी हो और आपको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, या फिर जब आप अपना कोई भी पोस्चर जो है आप खड़े हैं काफ़ी देर तक, या आप बैठने लगे हैं, आप लेटे हैं तो करवट लेने लगे हैं, उस टाइप पे भी आपको ये पेन फील होता है। और आपका जैसे ही पोस्चर ठीक होता है या आप अपनी वो मूवमेंट जो है वो कर लेते हैं उसके बाद आपका ये पेन ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लगातार पेन ही हो रहा है। जो आपका एब्डोमिनल पेन है वो अलग चीज़ है, इसको और वजाइनल पेन को आपने कभी भी आपस में मिक्स नहीं करना है। एब्डोमिनल पेन जो होता है वो आपके जो बेली बटन होता है वो निचले हिस्से में होता है, और वो वाला पेन अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो रहा है, इस हद तक हो रहा है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को विजिट करना है। और अगर ख़ास तौर पर उसके साथ स्मेली डिस्चार्ज है या ब्राउन डिस्चार्ज है या स्पॉटिंग है तो उसमें आपने वेट नहीं करना है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है और खुदा न खासा उसमें बहुत से मिसहैप भी हो जाते हैं। इसलिए आपने उस केस में फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना है। वजाइनल पेन में आपको इतना ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब वजाइनल पेन को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर आप थोड़ी सी एहतियात करते हैं तो उसकी वजह से आपका ये वजाइनल पेन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें आपने ये करना है कि आपने अपना पोस्चर जो है उसको ठीक रखना है। जब भी आपने बैठना है या खड़े होना है तो झटके के साथ बैठना उठना नहीं है। आपने लेटना है तो आपने पिलो का इस्तेमाल लाजमी करना है। अपनी दोनों टांगों के दरमियान में जो है आपने पिलो रख लेना है। करवट जब आपने ली होगी उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और आपका ये पेन जो है ये कम हो जाता है। इसके अलावा जो है जब भी आपने करवट अगर एक साइड पे ली हुई है और आपने दूसरी साइड पे करवट लेनी है, अक्सर औकात जो है वो उस टाइम पे ये आपको पेन जो है वो ज़्यादा महसूस होता है। तो आपने जो करवट ली हुई है पहले आपने अपनी जो एक टांग है उसको आपने सीधा करना है बिल्कुल, क्योंकि वो बेंड होंगी ना, जिस तरह हम ऐसे करके बेंड कर लेते हैं। तो आपने उसको पहले स्ट्रेट करना है, अपनी एक टांग को स्ट्रेट करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट होना है, मतलब कि बैक की साइड पे आपने लेट जाना है सीधे होकर। और फिर आपने अपने दूसरी टांग को भी खड़ा कर लेना। अपने दोनों घुटनों को खड़ा करने के बाद फिर आपने अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और फिर आपने दूसरी तरफ जो है वो करवट ले लेनी है। इसके अलावा जो है वो आप स्पोर्ट बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चे का वेट होता है, आपके बेली का जो वेट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका ये पेन कम हो जाता है। अपनी तरफ से आपने कोई भी दवाई यूज़ नहीं करनी है। बहुत एक्सट्रीम आपको पेन हो रहा है तो आप पैनाडोल यूज़ कर सकते हैं या वोल्ट्राल जेल जो है वो अपने उस हिस्से पे लगा सकते हैं, लेकिन आपने इंटरनली नहीं लगानी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। वैसे तो इस पेन पे कोई ख़ास इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक अपनी तसल्ली के लिए कि मैंने कुछ किया है तो उसके लिए आप ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। बाकी आप अपना रेस्ट करें थोड़ा सा, उठते बैठते वक्त और लेटते वक्त आप ख्याल रखें। वीडियो जो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए कि किस तरह से मैं समझाना चाह रही हूँ कि पोस्चर आपने अपना चेंज करना है। अगर मुझे मिली तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी या फिर किसी बच्चे को पकड़ के कहूँगी कि जो है वो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी बना दें। सो आई होप कि आप लोगों को इस वजाइनल पेन के बारे में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद वीडियो के लिए आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।